अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की वीडियो एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें मैं डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट डज मीन एग्जैक्टली एक्साइटेशन सिस्टम। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम, और फंक्शनैलिटी क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और कितने टाइप की एक्साइटेशन सिस्टम है। ये तमाम चीज़ें जो है ये इस आज की इस वीडियो में जो है वो सिंपल और आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले लफ्ज़ एक्साइटेशन के बारे में जानते हैं। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज मीन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एक्चुअली एक फिनोमेना है, एक ऐसा मेथड जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा किया जा सके इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। नहीं, आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो वो प्रोसेस या वो मेथड जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए या किसी कॉइल में वोल्टेज और करंट के ज़रिए एक्साइटेशन यानी उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा किया जा सके, उसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। द मीन द सिंपल फिनोमेना to produce the magnetic flux through electric supply, through DC current, through DC voltage, or through AC voltage or AC current to produce the magnetic flux is called excitation. So वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सादा सी आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कॉइल के अंदर किसी मकनातीस बनाना, इलेक्ट्रिक वोल्टेज और करंट देकर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने का नाम जो होता है वो एक्साइटेशन होता है। तो एक्साइटेशन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है पावर जनरेशन इंडस्ट्री के अंदर। जितनी भी पावर जनरेशन हो रही है हमारे यहाँ, चाहे वो सोलर में हो, और सॉरी सोलर की बात कर रहा हूँ, सोलर नहीं, सोलर तो क्योंकि ये तो एक बेसिकली एक सेमी कंडक्टर मटेरियल जो है उसको यूज़ करते हुए जो लाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट फिनोमेना द सोलर। तो ये पीवी मेरे माइंड में चल रहा था, तो वो सोलर आ गया सबसे पहले। तो सोलर के अलावा जितनी भी पावर जनरेशन हो रही है, लाइक विंड पावर जनरेशन है, लाइक स्टीम पावर जनरेशन है, गैस पावर जनरेशन है, डीजल पावर जनरेशन है, हाइड्रो पावर जनरेशन है, इस तरह की जितनी भी पावर जनरेशन है, चाहे एटॉमिक पावर जनरेशन है, तो उन तमाम जनरेशन के अंदर जो है वो एक्साइटेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बगैर जो है वो वोल्टेज जनरेट नहीं किया जा सकते, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट नहीं की जा सकती। तो इन तमाम जो मैंने आपको सोर्स गिनवाए हैं, जो पावर जनरेशन के सोर्स हैं, वट एवर मेथड वी कैन यूज़ फॉर जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर अल्टरनेटर लगा होता है, सिंक्रोनस जनरेटर जिसको कहते हैं, अल्टरनेटर भी कहते हैं उसको, वो उसके अगर लगा होता है, बेसिकली वो तमाम जो सोर्सेज हैं जैसे स्टीम पावर है, गैस पावर है, डीजल पावर है या हाइड्रो पावर है, ये तमाम जो सोर्सेज हैं एक्चुअली ये प्राइम मूवर का काम करते हैं, यानी ये एक रोटेशनल पावर सप्लाई करने का काम करते हैं। आगे तो अल्टरनेटर ही लगा होता है, आगे ये सिंक्रोनस जनरेटर होता है। इसको रोटेट करने का जो भी मेथड है, जो भी काम है, वो ये तमाम डिफरेंट सोर्स है। कहीं हम उसको स्टीम इंजन से, स्टीम टर्बाइन से इसको रोटेट कर रहे हैं, कहीं हम इसको विंड टर्बाइन से रोटेट कर रहे हैं, कहीं पर हम इसको हाइड्रो टर्बाइन से रोटेट कर रहे हैं, कहीं पर डीजल इंजन से रोटेट कर रहे हैं, कहीं पर गैस इंजन से रोटेट कर रहे हैं। तो सब जो फंडा है, सब जो रिक्वायरमेंट है, वो समझें कि इसको रोटेशनल पावर देने की है वो तमाम सोर्स। आगे ये इलेक्ट्रिसिटी का एक ही कॉन्सेप्ट है, फैराडे लॉ, उसी के साथ ही आगे ईएमएफ बनती है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बनती है। तो एक्साइटेशन सिस्टम कितनी टाइप के होते हैं। डीसी एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है आपका, जो एसी एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है, और कितने टाइप की एक्साइटेशन सिस्टम होती है, उस बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इसमें आपको एक रूटर नज़र आएगा, एक स्टेटर नज़र आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेटर, इज रूटर है, ये पीएमजी है, फिर एक्साइटर सिस्टम होता है। ये तमाम एक पार्ट्स होते हैं, इसके मैं आपको डिटेल से आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको मज़ीद जो है वो इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको डीसी एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में बताऊँगा, एसी एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, शंट एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है,
स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है? ब्रशलेस और पीएमजी रीप और कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट एक्साइटेशन सिस्टम, सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द टुडे वीडियो। सो अगर आप एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में बड़ी डिटेल के साथ जानना चाहते हैं, आपका पावर जनरेशन फील्ड से आप वाबस्ता हैं, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हो, आप कमीशनिंग इंजीनियर हो, आपकी इन फील्ड से वाबस्ता है, तो एक्साइटेशन सिस्टम the very important skills to learn to improve your overall capability as related with the power generation sector। तो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम का मतलब है, पहले तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्साइटेशन डज मीन के किसी भी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक वोल्टेज और करंट जो है वो अप्लाई करके उसके मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने का नाम जो होता है उसको हम एक्साइटेशन सिस्टम कहते हैं। तो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम का मतलब है कि जब हम डीसी वोल्टेज देंगे तो डीसी करंट की वजह से जब उसमें फील्ड क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट इज कॉल्ड डीसी एक्साइटेशन सिस्टम। और ऐसे ही जब हम एसी सप्लाई देते हैं यानी एसी वोल्टेज देते हैं तो एसी करंट की वजह से एसी जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो एसी एक्साइटेशन सिस्टम कहलाता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि डीसी सप्लाई जो है वो, जैसे कि आपको पता है कि डीसी एक कांस्टेंट सप्लाई होती है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता साइन वेव की तरह जो कि एसी में होती है। तो डीसी का एम्पलीट्यूड चेंज ना होने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो भी डीसी की तरह ही वेरिएबल फ्लक्स नहीं होता, वो भी कांस्टेंट फ्लक्स होता है, उसका भी जो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, तो वो भी वेरिएबल उसका एम्पलीट्यूड ना होने की वजह से वो कांस्टेंट फ्लक्स की जो हमें क्वांटिटी मिलती है। एसी में एसी करंट की वजह से, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होता है, वो भी कंट्रोलेबल नहीं होता। तो ये फ़र्क है डीसी एक्साइटेशन सिस्टम और एसी एक्साइटेशन सिस्टम का। जब बात अगर की जाए कि वाई एक्साइटेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर जनरेटर, ऑब्वियसली फैराडे लॉ के हिसाब से हमें बिजली बनाने के लिए व्हेन वी नीड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन वी नीड टू जनरेट द EMF electromotive force, then obviously we have to follow Faraday law। The Faraday law mean कि Faraday law explain करता है how to generate the electricity। The very simple law, a conductor cuts a magnetic flux। कोई भी कंडक्टर ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जब वो किसी मकनातीसी फील्ड में इंटरफेयर करेगा, उसको कट करेगा, उसके अंदर मोशन करेगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, उसके अंदर वोल्टेज पैदा होंगे, दैट इज़ कॉल्ड फैराडे लॉ। तो हमें फैराडे लॉ के को सामने रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कंडक्टर मटेरियल चाहिए जिसके अंदर हमने ईएमएफ पैदा करनी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, और हमें मोशन चाहिए, हरकत चाहिए, रेवोल्यूशन चाहिए, एक रोटेशनल पावर चाहिए। तो इनमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पैदा करने के लिए हमें एक्साइटेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जनरेटिंग पावर जनरेशन सेक्टर में, पावर जनरेशन इंडस्ट्री में एक्साइटेशन सिस्टम के बगैर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जा सकती, क्योंकि या तो फिर हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ करें, बट परमानेंट मैग्नेट हम बड़े बड़े इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते, ना वो बनाए जा सकते हैं। अगर बना भी लिए जाएं फॉर एग्जांपल, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स की जो उसकी सलाहियत होगी वो वक्त के साथ कम पड़ जाएगी, तो आउटपुट पे इम्पैक्ट आएगा उसकी वजह से। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट ही वाहिद हल होता है जो कि पावर जनरेशन इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए हमें इसके बगैर हमारा जो है वो गुजारा नहीं है। तो जनरेटर की एक्साइटेशन की बात करें तो जनरेटर के अंदर भाई ये चार तरह के सिस्टम जो है वो यूज़ होते हैं, जिसमें शंट एक्साइटेशन सिस्टम कहते हैं, जिसको हम सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम भी कहते हैं, और उसके बाद आता है एक्साइटेशन बूस्ट सिस्टम, EBS सिस्टम भी होता है जो कि थोड़ा सा एडवांस है। उसके शंट के बाद उसके बाद PMG जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम आता है, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट जनरेटर भी कहते हैं। ये मैं एक्साइटर की बात कर रहा हूँ, ये मेन जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो PMG एक एक्साइटेशन का एक ड्यूल बैकअप सपोर्ट होती है बेसिकली। आई विल एक्सप्लेन यू इन माय अपकमिंग स्लाइड्स। सो अच्छा, उसके बाद आता है एक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको रीप भी कहते हैं। तो ये जो है वो होता है चौथी किस्म एक्साइटेशन सिस्टम की। मैं आपको सिंपली जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं शंट एक्साइटेशन सिस्टम की। तो भाई शंट एक्साइटेशन सिस्टम को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को आप समझ जाएंगे तो आपको सारे सिस्टम की समझ में आ जाएगी, व्हाट एवर टाइप ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम।
सो एक अल्टरनेटर के अंदर बेसिकली पार्ट्स क्या होते हैं आपका, ये मेन रूटर होता है। इस मेन रूटर के अंदर वाइंडिंग की होती है, आप देख रहे हैं ये मेन रूटर है, ये आपका मेन स्टेटर की वाइंडिंग है, ये ऊपर मेन स्टेटर की वाइंडिंग है, ये भी मेन स्टेटर है। यानी जो उसका बाहर वाला हिस्सा होता है, वाइंडिंग स्लॉट्स होती हैं इसके अंदर, तो स्टेटर वाला हिस्सा होता है जो स्टेटर कहता है, घूमता नहीं है, घूमने वाला हिस्सा जो होता है वो रूटर होता है। और रूटर के आगे ये एक फ़ैन लगा होता है जो कि जब घूमेगा तो एक एयर पैदा होती है, विंड चलती है जो कि इसकी कूलिंग का बायस बनती है इस वाइंडिंग का, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। यानी ये रूटर के ऊपर स्टेटर होता है, यानी एक ही जनरेटर के साथ एक छोटा जनरेटर भी लगा होता है जिसको हम एक्साइटर कहते हैं बेसिकली। तो ये जो है रूटर के ऊपर वाउंड हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटर रूटर। और जो ये स्टेटर की तरह है जो होता है, घूमता ही नहीं है हिस्सा, जो इस मेन स्टेटर के साथ ही होता है, ये कहलाता है, जो कि फिक्स होता है, ये आपका स्टेटर एक्साइटर कहलाता है। तो एवीआर होता है जो कि इस स्टेटर एक्साइटर को डीसी सप्लाई देता है। एवीआर एक डीसी आउटपुट देता है 10 12 11 14 वोल्ट की, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेटर, डिपेंड अपॉन द मॉडल एंड ब्रांड ऑफ द एवीआर। तो उस डीसी की वजह से इसके अंदर डीसी फ्लक्स बनता है, गोट इट, डीसी फ्लक्स बनता है इसके अंदर। इस डीसी फ्लक्स जब ये बनेगा तो ये, क्योंकि इस शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ, ये मेन शाफ्ट के साथ है, तो जब इसको कोई प्राइम मूवर घुमाएगा यानी कोई मैकेनिकल फोर्स इसको घुमाएगी, तो उस मैकेनिकल फोर्स की वजह से ये रोटेट करेगा तो ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स में इंटरफेयर करेगा। देन ऑटोमेटिकली ईएमएफ जो है इसके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी, इसके अंदर एक वोल्टेज पैदा होने शुरू हो जाएंगे, एसी वोल्टेज पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एसी वोल्टेज, ये आगे डायोड असेंबली लगी हुई है, ये रेक्टिफायर भी कहते हैं और ये डायोड असेंबली भी कहते हैं। तो ये एसी वोल्टेज इसको डीसी में, इसका जो अपर जो जो साइन वेव का जो नीचे वाला कट है ना, ये ऊपर कट, ये नीचे वाला कट, तो ये डायोड क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं इस वाले कट को। तो ये ऊपर वाले कट जो होते हैं, ऐसे ऊपर वाले कट जो होते हैं, ये पॉजिटिव जो साइकिल होगा तो वो उसमें कन्वर्ट कर देता है, उसमें कन्वर्ट करके ये दो तारें लगी हुई है रूटर की, जिसको डीसी हमने देनी होती है। बेसिकली हमने इसे ही डीसी देनी है, हमारा मेन जनरेटर तो ये है, इसी स्टेटर में हमने वोल्टेज पैदा करने हैं यहाँ पे। तो जब ये इसी डीसी में कन्वर्ट होकर इसके मेन रूटर को मिलती है, तो इस डीसी की वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स क्रिएट होता है, हैवी फ्लक्स बनना शुरू हो जाता है इस एरिया में, इस पोर्शन में। इस फ्लक्स की वजह से, क्योंकि ये रोटेशनल पावर मिलती है, तो इस फ्लक्स की जब ये फ्लक्स इंटरफेयर करेगा इस स्टेटर के कनेक्टर्स में, यहाँ पर वाइंडिंग स्लॉट्स होती हैं, ये वाली वाइंडिंग स्लॉट्स, तो यहाँ पर जो है वो वोल्टेज पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली शंट एक्साइटेशन सिस्टम कहलाता है। अब अगर मैं आपको एक्साइटेशन सिस्टम की इसी की बात करूं, तो ये हमारा जो मेन स्टेटर एक्साइटर है, मेन स्टेटर एक्साइटर, जो कि मैंने आपको पिछली उसमें मैंने दिखाया था, जिसकी जो एवीआर से इनपुट लेता है। तो ये F1 F2 होता है, ये एवीआर के साथ कनेक्ट होती हैं, एवीआर को सप्लाई देता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो ये स्टेटर एक्साइटर है। और ये कोर के ऊपर जो है, ये जो इसमें रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म की वजह से जो है इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। अब अगर बात की जाए तो आप देखें कि ये एवीआर इस तरीके से आउटपुट देता है इसको, स्टेटर एक्साइटर जो मैंने आपको दिखाया पॉजिटिव नेगेटिव, F1 पॉजिटिव होता है और F2 जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये उसको मैग्नेट, और यहाँ से एवीआर जो फीडबैक लेता है इसका, इसी फीडबैक की बेस पे ये अपनी आउटपुट को कम या ज़्यादा करता है। तो ये शंट एक्साइटेशन सिस्टम है, आप इसको इजीली समझ गए होंगे। इसको हम सेल्फ एक्साइटेड सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एवीआर ही प्रोड्यूस करता है और एवीआर की इनपुट लेता है, यहाँ से इनपुट से ले रहा है, सेंसिंग भी होती है और यहीं से वो फीडबैक भी लेता है, और अंदर से इन्हीं में से थोड़ा सा वोल्टेज को वो डीसी में कन्वर्ट करके इसको देता है। और ये एक्साइटेशन ये कहलाती है आपकी डीसी एक्साइटेशन, क्योंकि इसको डीसी मिल रही है। ये आपकी जब आपकी सप्लाई एसी बनती है तो यहाँ पर आपको एसी एक्साइटेशन बनती है, और इसके बाद ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मेन जो रूटर होता है उसको सप्लाई देते हैं, ताकि डीसी फ्लक्स बने, कांस्टेंट फ्लक्स बने और आउटपुट के ऊपर हमें वोल्टेज मिले। तो यहाँ पर हमें 400 वोल्टेज मिलते हैं 3 फेज के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड शंट एक्साइटेशन सिस्टम। अच्छा जी, तो ये था शंट एक्साइटेशन सिस्टम की बात की जाए तो आप इसको इंडिविजुअली समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद जो हमारा ईबीएस एक्साइटेशन सिस्टम आता है, ईबीएस एक्साइटेशन सिस्टम जो है वो बूस्टेड सिस्टम होता है। इसके बाद जो है वो बूस्टेड सिस्टम होता है। तो ये थोड़ी सी मज़ीद डिटेल थी पीएमजी के हवाले से, मैं आपको आगे बताता हूँ पीएमजी का। तो
तो सेपरेटली एक्साइटेड की बात अगर की जाए तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को हम एक पीएमजी के थ्रू भी सप्लाई देते हैं, तो वो पीएमजी से उसको सप्लाई मिलती है। तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ईबीएस सिस्टम की बात की जाएगी कि ईबीएस सिस्टम जो है वो ये बेसिकली पार्ट्स की मैंने यहाँ पर बताया कि आपके इन मेन सिंक्रोनस जनरेटर के जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली वो आपका एक्साइटर रूटर आप होता है, आपका जो मेन हिस्से होते हैं, ये आपका मेन रूटर है, ये आपका फ़ैन है, ये आपका एवीआर है, ये आपका स्टेटर एक्साइटर है, ये आपका रूटर एक्साइटर है। तो ये मेन इसके पार्ट्स होते हैं। तो शंट एक्साइटेशन सिस्टम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ ईबीएस की। तो ईबीएस की अगर बात की जाए तो अच्छा, शंट एक्साइटेशन सिस्टम के मैंने आपको हिस्से भी बता दिए, ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये ओल्डर पावर प्लांट, मतलब जितने भी जो जनरेटर हैं ना बिलो 500 केवीए, दैट इज़ आल्सो हैविंग द शंट एक्साइटेशन सिस्टम। तो आप उनके ब्रोशर में, सिंक्रोनस जनरेटर के ब्रोशर में, जनरेटर मैन्युफैक्चरर के ब्रोशर में भी आप देख सकते हैं, आपको जो है वो शंट एक्साइटेशन सिस्टम मिलेगा। जैसे ये लिखा हुआ है एक्साइटेशन सिस्टम कौन सा है, तो इसमें आपको जो है वो आप देख सकते हैं शंट एक्साइटेशन लिखा हुआ है, एक्साइटेशन सिस्टम। तो ये एक अल्टरनेटर है, तो उसकी डेटा शीट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्साइटेशन बूस्ट सिस्टम। ईबीएस भी शंट एक्साइटेशन सिस्टम तो उसमें होगा ही होगा, क्योंकि वो सब में ज़रूरी होता है। शंट एक्साइटेशन मतलब ये वाला हिस्सा तो होना ही होना है। एवीआर ऑलवेज सप्लाई जो होती है वो आउटपुट हमेशा इसी को देता है, क्योंकि ये तो मेन रिक्वायरमेंट है ही है। लेकिन ये जब हम जनरेटर का साइज़ बड़ा होता है तो अल्टरनेटर का जब साइज़ बढ़ता है तो लोड भी बढ़ेगा, ज़ाहिर है। जब लोड की डिप आने की भी चांसेस होते हैं, यानी जिसको हम हैवी लोड की स्टार्टिंग होती है, जैसे मोटर होती हैं, तो उनका जो इनिशियल जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो ज़्यादा होता है, तो लोड भी ज़्यादा आता है। या आप ये भी कह लें कि एकदम से अगर सडन लोड कनेक्ट होगा, अगर वो मोटर से नहीं भी है और दूसरा लोड एकदम से आएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड टार्क लोड, यानी सडन लोड आप कह सकते हैं। तो इस सडन लोड के सिनेरियो में एक डिप आती है, तो उस डिप की वजह से ये एक्साइटेशन सिस्टम जो है, शंट एक्साइटेशन सिस्टम वीक पड़ जाता है। यानी वोल्टेज आपके 400 चल रहे हैं तो टार्क लोड की वजह से वो 380 पर आ जाएंगे। डिप आती है 20-25 वोल्ट की। ज़्यादा टार्क होगा तो वो 360 पे भी जा सकता है। तो ये सिस्टम फिर इसको बूस्ट सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये इसी फीडबैक से चल रहा है ना, इसी इनपुट से चल रहा है। तो टार्क आएगा तो इसी मेन जो वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं इस जगह पर वो भी कम होते हैं, तो ये भी कम होता है फीडबैक, तो ये आउटपुट भी कम हो जाती है फौरी तौर पर। तो इस एवीआर को फौरी तौर पर इसको बढ़ाने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, उसको आप 1.5 सेकंड कह लें, 1 सेकंड कह लें, तो कुछ टाइम उसको लग जाता है। उतनी देर में वो आपका जो इक्विपमेंट लगा होता है, अगर कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट है वोल्टेज के हिसाब से, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वो डैमेज भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है और आपकी मशीन बंद भी हो सकती है। सो मैनी रीजन जो हैं वो हो सकती हैं। तो तब जाके फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम यार इसको सपोर्ट करें। तो फिर क्या होता है कि हम एक ये पीएमजी एक छोटा जनरेटर और लगा देते हैं, जिसका एक मैग्नेटिक फ्लक्स पीएमजी से मिलता है उसको। उसके जो जैसे उसका रूटर होता है वो पीएमजी का बना होता है, और आगे उसको सप्लाई एक दे के स्टेटर से, और यहाँ पर हम एक पीएमजी एक ईबीएस डिवाइस मिलती है, उससे एक इनपुट लेकर हम इसको सपोर्ट करते हैं, ताकि अगर यहाँ से वोल्टेज कम मिल रहे हैं इसको, यानी डिप आती है, तो ये सपोर्ट करेगा उसको, यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगी उसको। तो दैट इज एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इसको एक्साइटेशन बूस्ट सिस्टम कहा जाता है, जो कि आपको इस तरह मिलेगा। आप देख सकते हो ये एक ईबीएस डिवाइस है जो कि एक पैरेलल सोर्स दे देती है, एक पैरेलल वोल्टेज दे देती है इस शंट एक्साइटेशन सिस्टम को, यानी जो स्टेटर एक्साइटर है उसको एक एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ईबीएस बूस्ट एक्साइटेशन सिस्टम। तो ये मेन जो कॉन्सेप्ट है ईबीएस बूस्ट एक्साइटेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे अल्टरनेटर्स हैं, उनके अंदर ये भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर ये इस्तेमाल नहीं होता। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाला है सिस्टम है जो सेपरेटली एक्साइटेशन सिस्टम के अंदर, वो पीएमजी जिसको हम परमानेंट मैग्नेट जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम कहते हैं, और रीप यानी एक्सिलरी वाइंडिंग एक्साइटेशन सिस्टम कहते हैं। ये दोनों में से कोई एक एक्साइटेशन सिस्टम यूज़ होता है किसी भी एक अल्टरनेटर के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर स्टैमफोर्ड का अल्टरनेटर है तो हो सकता है वो पीएमजी यूज़ कर रहा हो, तो वहाँ पर उसके मैनुअल में, उसके डेटा शीट में, उसके ब्रोशर में मेंशन होगा।
तो पीएमजी क्या करता है, अब मैं जैसे पहले मैंने आपको बताया कि शंट एक्साइटेशन सिस्टम यानी वो तो रहता ही रहता है, वो क्योंकि वो प्राइमरी एक्साइटेशन सिस्टम है। जब आपके अल्टरनेटर का साइज़ बड़ा हो जाएगा, 500 से ऊपर जाएगा, 550 से ऊपर जाएगा, 700 केवी 800 केवी या लेटर ऑन जितना भी बड़ा होता जाएगा, तो आपका जो वो सिस्टम है शंट एक्साइटेशन वो इनफ नहीं रहता, वो उतनी ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कर पाता ड्यूरिंग डिप लोड के ऊपर, और उसकी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी भी कम होती है। तो इसलिए हमें एक और एक्साइटेशन सिस्टम साथ में ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए या तो हम पीएमजी ऐड करते हैं या फिर हम जो है रीप वाइंडिंग, जिसको एक्सिलरी वाइंडिंग भी कहा जाता है, या वो ऐड करते हैं। अब पीएमजी क्या होता है? पीएमजी एक परमानेंट, ये आप मैग्नेट देख रहे हैं भाई, ये परमानेंट मैग्नेट होता है, ये फिक्स है, ये हमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये फिक्स मैग्नेट है। इसके अंदर एक रूटर डालेंगे और जब वो रूटर घूमेगा तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मकनातीस की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है ऑलरेडी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, जो उस फ्लक्स की वजह से उस रूटर के अंदर वोल्टेज पैदा होते हैं और वो वोल्टेज हम एवीआर को दे देते हैं, सिंपली एवीआर को सपोर्ट करने के लिए। तो ये काम होता है पीएमजी का, यानी पीएमजी हो या रीप हो, वो हम एवीआर को सपोर्ट करने के लिए देते हैं। शंट उसको ऑलरेडी सप्लाई मिल रही है एवीआर से, तो हम एवीआर को बूस्ट सपोर्ट करने के लिए ये एक उसको सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इस तरह का ये परमानेंट मैग्नेट, इस तरह का ये मैग्नेट है, इसके अंदर आपका ये फिक्स हो जाता है, इसके अंदर हाउसिंग है और ये इसके अंदर आपको आउटपुट देता है पीएमजी। तो इसमें आप सिंक्रोनस जनरेटर जितने भी हैं जो हैवी होते हैं, इसके अंदर वहाँ पर पीएमजी या रीप वाइंडिंग लगी होती है। इस पिक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बड़े आसानी के साथ, ताकि आपको समझ भी आ जाएगी। अब अगर आप ये पहले वाला सिस्टम ऐसे ही है, आपका मेन स्टेटर एक्साइटर है, उसको एवीआर से मिल रही है इनपुट, ठीक है, और ये इसकी इनपुट है एवीआर की, और ये आउटपुट दे रहा है इस स्टेटर एक्साइटर को। जिस स्टेटर एक्साइटर की इनपुट है एवीआर की आउटपुट है। तो जब ये पीएमजी लगा हुआ है, अब पीएमजी का इस लोड के साथ कोई लिंक नहीं है, पीएमजी का मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे जनरेटर घूमे या ना घूमे, तो वो तो कांस्टेंट चलेगा। तो इसलिए उसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ये वाले जो वोल्टेज बन रहे हैं यहाँ पर, ये भी चेंज नहीं होंगे। इसलिए ये वोल्टेज एवीआर को जाते हैं, तो एवीआर को जब ये वोल्टेज डिस्टर्ब करते हैं तो एवीआर इसका रेफरेंस लेता है फिर यहाँ से, ठीक है, इसका रेफरेंस ले रहा होता है यहाँ से इस वाले एवीआर। तो ये एवीआर को सपोर्ट करता है। बस मेन कॉन्सेप्ट पीएमजी का ये है कि ये आपका जो टार्क लोड आता है, जो डीप लोड आता है, जब आपकी एक्साइटेशन डाउन होती है, ये इसकी एक्साइटेशन डाउन हो जाती थी यहाँ पर स्टेटर एक्साइटर की, जब ये डाउन होती थी तो मेन रूटर एक्साइटर के अंदर भी डाउन होती थी, और जिसकी वजह से यहाँ का जो फ्लक्स है वो भी कम पड़ता था, तो आउटपुट वोल्टेज भी डाउन हो जाते थे। तो दैट इज़ होल फिनोमिना जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आपकी जो डिप है वो ना हो टार्क लोड की वजह से। इसलिए पीएमजी एक एक्स्ट्रा एक एक्साइटर जो है इस एवीआर को बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एक हेल्पिंग हैंड आप कह लें, कि एक स्टैंड बाय सिस्टम आप कह लें इसको। तो ये होता है पीएमजी एक्साइटेशन सिस्टम। इस डायग्राम में भी आपको जो है वो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपका ये पीएमजी है जो इसी शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। यानी अब एक एक्स्ट्रा जनरेटर ऐड, एक छोटा जनरेटर, एक तो पहले था एक्साइटर, आपके साथ एक और एक जनरेटर लग जाता है, तो समझो कि एक छोटा तीसरा जनरेटर भी छोटा जो एक्साइटर के साथ आ जाता है, जिसको हम पीएमजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट देगा एवीआर को, इधर से भी एक इनपुट आ रही है, एवीआर की दो इनपुट होगी, ये एक आउटपुट जाएगी एवीआर की स्टेटर एक्साइटर को। तो ये है एक्साइटेशन। ये अगर बात की जाए तो ये आप देख रहे हैं कि ये शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, तो ये इस तरीके से ये पीएमजी है, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो परमानेंट मैग्नेट है, ये मैग्नेट है परमानेंट, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के ऊपर जब हम वाइंडिंग रखेंगे, जिसको हम स्टेटर कहेंगे, तो जब ये घूमेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वोल्टेज पैदा होंगे, ये इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटर है उसका, पीएमजी का जो स्टेटर कहलाता है ये, ठीक है। ये इस तरीके से आउटपुट देता है, जो कि नॉर्मली तौर पर P2 P3 P4 जाता है डिफरेंट एवीआर्स के ऊपर। तो ये ब्लॉक डायग्राम में भी आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। तो भाई ये आपका पीएमजी है, ये स्टेटर आ गया, उसका ये दो वायर्स की 3 वायर P1 P2 P3 एवीआर को चली गई हैं बूस्ट अप करने के लिए, सपोर्टिंग रोल प्ले करने के लिए। तो ये अब साइज बढ़ जाएगा, बस आपका देखें पीएमजी एक लगा तो आपकी ये हाउसिंग बढ़ेगी, ये अल्टरनेटर का साइज आपका बढ़ जाएगा। तो ये पीएमजी का ये इम्पैक्ट आता है कि आपका साइज जो है वो बढ़ जाता है पीएमजी का।
तो आपको जो है वो मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी पीएमजी की। और आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सिंपली वे में अंडरस्टैंड करवा दी। डिफरेंट तरह के मैंने मॉडल देखे हैं, एक्सप्लेन किए हैं आपको साइज़ के हवाले से। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है पीएमजी का, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन करना इसका काम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना इसका काम है, आउटपुट वोल्टेज देना ये मेन काम है जो एवीआर को सपोर्ट करता है। ऑलरेडी आई डिस्क्राइब यू इन वेरी डिटेल। तो ये एडवांटेजेस क्या होते हैं जी? ज़ाहिरी जब बात है जो मैंने आपको बता दी हैं वही एडवांटेजेस हैं। आपकी जो सस्टेन्ड शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है फॉल्ट कंडीशन में, 300% तक चली जाती है, बेहतरीन है, इससे बड़ी बड़ी नहीं होती, मैक्सिमम है। तो आपका जो वेव फॉर्म है अनइफेक्टेड वेव फॉर्म है, लीनियर नॉन लीनियर लोड के ऊपर हारमोनिक्स का भी मसला हो तो भी वहाँ पर ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है। पावर फुल वोल्टेज बिल्डअप सिस्टम है तो आपकी उसके ऊपर मसला नहीं बनता कोई डीप लोड के ऊपर। कैपेबल वोल्टेज बिल्डअप इन अगेंस्ट लोड फ्रिक्वेंसली स्टार्टिंग लार्ज मोटर वगैरह टॉर्क लोड के ऊपर, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आइसोलेटेड पावर सप्लाई फॉर द एवीआर प्रोटेक्टेड इन द हाई ट्रांजिट फॉल्ट कंडीशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्चुअली डिसएडवांटेजेस तो नहीं है क्योंकि ये ज़रूरत है, लेकिन बस कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी आपकी, और टेम्परेरी सेंसिटिविटी होती है, और डी मैग्नेटाइजिंग रिस्क होता है। जो परमानेंट मैग्नेट है उसका डी मैग्नेटाइजिंग भी एक इम्पैक्ट आता है कुछ अर्से बाद, तो ज़ाहिर है वो फिर चेंज करना पड़ सकता है आपको। तो ये कुछ थोड़े से इसके डिसएडवांटेज कह लें या जो भी कह लें, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये एप्लीकेशन तमाम ये बड़े जनरेटर के साथ ये एप्लीकेशन इसकी लगी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ सिस्टम के साथ, बड़े विंड मिल के साथ, बैकअप जनरेटर बड़े जनरेटर्स के साथ लगी होती हैं। तो ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है, मेन इसकी एप्लीकेशन है। अगर आप देखेंगे तो आपको डेटा शीट में जो है वो नज़र आएगा, ये लिखा हुआ है परमानेंट मैग्नेट और अरीब, दोनों में से एक है जी। तो ये जहाँ पर पीएमजी होगा वहाँ पर पीएमजी होगा, तो ये तो इसमें डेटा शीट में। अब उसके बाद आती है एक्सिलरी वाइंडिंग। एक्सिलरी वाइंडिंग का मतलब है कि आप वहाँ पर पीएमजी नहीं है तो जो काम पीएमजी कर रहा है वो हमें एक्सिलरी कुछ वाइंडिंग की स्लॉट्स होती हैं जो कि लोड के साथ कनेक्ट नहीं होती, वो मेन स्टेटर के अंदर जो होती हैं वो रखी जाती हैं और वही आउटपुट देती हैं एवीआर को। तो एवीआर को एक बैकअप पावर, एक ड्यूल पावर, एक सपोर्टिंग जो रोल होता है वो पीएमजी की जगह एक एक्सिलरी वाइंडिंग से मिलता है, क्योंकि वो लोड के ऊपर होती नहीं है, इसलिए लोड का इम्पैक्ट उन वाइंडिंग्स के ऊपर नहीं आता। वो वाइंडिंग्स सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन के लिए एवीआर को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं और रखी जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्सिलरी वाइंडिंग्स हैं, ये वाली वाइंडिंग जो इसी मेन स्टेटर से ही निकल के आ रही हैं और ये लोड से बिल्कुल आइसोलेटेड होती हैं, तो इसलिए इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता। इस पिक्चर में आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। ये येलो लाइंस यू कैन सी हियर, द येलो लाइंस that is called the auxiliary winding, reap winding. So these winding actually supplying a separately power to the AVR to the boosting the excitation system. So ये रीप वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये बड़े अल्टरनेटर में या आपकी रीप वाइंडिंग होगी या पीएमजी वाइंडिंग होगी, दोनों में से जो भी कोई एक सिस्टम होता है, दोनों सिस्टम नहीं होते हैं। तो शंट एक्साइटेशन सिस्टम तो ऑलवेज वैसा ही रहता है, तो इन दोनों में से कोई एक सिस्टम लगा होगा। तो इस पिक्चर में भी आप एक्चुअली वाइंडिंग को देख सकते हैं। मज़ीद मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता हूँ। तो ये डिसएडवांटेजेस तो आप कह लें कम्प्लेक्स सिस्टम तो होता ही है, कॉस्ट भी है, तो लिमिटेड एडजस्टेबिलिटी, तो ये चीज़ें तो इसकी डिसएडवांटेजेस में आप कह लें नहीं आती हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक सिस्टम तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर दोनों ही कॉस्टली हैं तो फिर तीसरी ऑप्शन तो कोई नहीं है, तो इसलिए डिसएडवांटेज नहीं है, बस वो एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक डेटा शीट है, तो लोराय समर का अल्टरनेटर है, उसकी एक्साइटेशन सिस्टम आप देखेंगे तो रीप लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही मेंशन होता है जो भी आपका सिस्टम होगा। तो रीप होता है एक्चुअली वाइंडिंग का जो होता है, इसको हम रीप वाइंडिंग सिस्टम कहते हैं। तो अब ये अगर कंपैरिजन देखा जाए तो इन तमाम एक्साइटेशन सिस्टम का, जिसमें तीनों मेन तीनों है, शंट है, रीप है और पीएमजी है, तो इनमें आप देखेंगे तो इन दोनों का एज आपका हाई है। ये शॉर्ट सर्किट जो है वो भी 300% है, 10 सेकेंड है। ये आपका मिनिमम है, ये भी आपका मिनिमम है। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट इसमें कम है, इसमें ज़्यादा हो जाता है, इसमें पीएमजी एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है।
तो यह पीएमजी है, पॉसिबिलिटी टू कन्वर्जन इसमें पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है। तो ये बेसिकली आपका एक कंपैरिजन है, इसमें आप देखेंगे तो दोनों आपको ये एक दूसरे के मुकाबले में दोनों में से कोई एक सिस्टम यूज़ होता है, बाकी शंट तो दोनों सिस्टम में रहना ही रहना होता है। तो मेजर फ़र्क बस यही है आपका कि शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी बढ़ जाती है और जो टार्क लोड की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। एक्साइटेशन कर्व कहते हैं इसे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो शंट की कर्व है वो आपकी यहाँ से गिर जाती है, यानी वो 160 के बाद बस कर्व गिर जाती है, यानी शॉर्ट सर्किट की बात करें तो वो इधर गिर जाएगी। बाकी जो है वो आपकी 300 तक जाती है, 300 तक वो आपको सपोर्ट करती है, चाहे वो पीएमजी हो या रीप हो। तो दोनों का आपको सेम जो मिलता है इस कर्व के हिसाब से। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम स्टैंडर्ड फ्रॉम 15 केवीए टू 15 एमवीए एंड 220। इसमें मोस्टली जो बड़े जनसेट है ना 15 केवीए में तो नहीं होता, 15 केवीए में तो नहीं है। तो ये आपको 800 केवीए से ऊपर में मिलता है री एक्साइटेशन सिस्टम। उससे छोटों में 500 से नीचे जब में सब के साथ जो एक्साइटेशन सिस्टम ही होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये था, ये वाइंडिंग आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपकी स्टेटर कोर है और ये आपकी ये जो फैद है ना, ये वाइंडिंग है आपकी, इसकी रीप वाइंडिंग है, रीप वाइंडिंग ये डाली हुई है, ये कोर में आपको नज़र आ जाएगी। तो ये है आपकी रीप वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक मीडियम वोल्टेज का अल्टरनेटर है, उसमें भी आप देख सकते हैं ये वाली जो है स्लॉट्स। तो ये आपकी रीप वाइंडिंग है। सो ये था जी आपका रीप एक्साइटेशन सिस्टम। तो ये एक्साइटेशन सिस्टम है जो आप एवीआर में देखेंगे, तो एवीआर में आपको पीएमजी की और रीप की दोनों की ऑप्शन मिलती हैं। जैसे ये रीप सिस्टम है तो रीप सिस्टम भी मिलेगी, पीएमजी की भी इनपुट मिलती है। डिपेंड करता है आपके एवीआर के डिज़ाइन के ऊपर। एवीआर में जो सेपरेट एक्साइटेड एवीआर होते हैं उसमें दोनों की इनपुट होती है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कंपैरिजन था जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो ये था एक्साइटेशन सिस्टम। तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की था कि आपको समझ में आए। अगर आप पावर जनरेशन से रिलेटेड हैं, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव हो सकती है वीडियो। सो इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंस, आपको किसी भी तरह की कोई सपोर्ट चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए पावर जनरेशन के हवाले से, किसी भी तरह के किसी और हवाले से चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।